आज पुनः मैं आप लोगों के सामने चौथी बार क्लास लेने के लिए आया हूं। इसके पहले मैंने आपको सबसे प्रथम क्लास जो मैंने लिया था उसमें मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स के बारे में बताया था। उसके बाद दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था और एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया था। तीसरी क्लास में मैंने आप लोगों को प्रूफ करके बताया था कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको बताया था कि √2 जो है ये इरेशनल नंबर है। कैसे, इसको मैंने प्रूफ करके आप लोगों को बताया था बृहद रूप से। आज मैं चौथी बार आप लोगों को एक नए चैप्टर क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं और उसी के बारे में मैं आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं कोई कठिनाई हो या समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अब मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हिंदी में इसको बहुपद बोला जाता है। बहुपद, जैसा कि देखने से पता चल रहा है, बहुपद जिसमें पदों की संख्या अनेक हो उसे बहुपद कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, जिसमें पदों की संख्या अनेक हो उसे बहुपद कहते हैं। ए पॉलिनोमियल हैव मेनी टर्म्स बट द पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इन होल नंबर। बहुपद में पदों की संख्या अनेक होती है, लेकिन उसका जो बहुपद का जो घात होता है हमेशा पूर्ण संख्या में होता है। तो ए पॉलिनोमियल हैज मेनी टर्म्स बट the power of a polynomial is always in whole number। बस मेन जो इसका थीम है कि द पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इन होल नंबर। ये बहुपद का जो घात होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, न निगेटिव में होगा न फ्रैक्शनल में होगा। इसका पावर जो होगा हमेशा होल नंबर में होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है, जिस पॉलिनोमियल का घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। That is 1 degree a polynomial whose power is 1 is called linear polynomial। इसको आप फिर से एक बार समझिए कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x + 1, यहां पर आप देख रहे हैं कि x का जो घात है, x का जो पावर है वो हमेशा 1 है। बिकॉज x⁻1 दैट इज x। x पर अगर हम 1 पावर देंगे या 2 पर 1 पावर देंगे
तो उसका मतलब होता है वही x पर अगर एक पावर दिए इसका मतलब हुआ x पर अगर दो पावर देंगे तो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स। तो जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं y माइनस 2 3x प्लस 5 एंड सो ऑन etc। एंड सेकेंड में जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। और ये था एग्जाम्पल जो मैंने इसके पहले दिया था उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, और इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 81 एंड सो ऑन। तो जिस बहुपद का घात 2 है उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। और इसका फॉर्मेट जो होता है द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मेट होता है द्विघात बहुपद का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मेट हुआ। और मैंने इसके पहले आपको परिभाषा के बारे में बताया कि जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब तीसरा में ये त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। Again I repeat you, a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। यहां पर x का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो ये आपका त्रिघात बहुपद के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं इसका फॉर्मेट के बारे में। जब आप जाइएगा इसका फॉर्मेट होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने बताया कि इसका फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बाय द सिमिलरली द फॉर्मेट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज टू बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। आप जैसा कि जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है 1 वेरिएबल का भी होता है और 2 वेरिएबल का भी होता है। आज मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स के बारे में आपको अध्ययन करा रहा हूं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है आप जैसा जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात बहुपद का प्रारूप है, ये आप जानते हैं और इसके बारे में मैं बता चुका हूं। क्योंकि पावर इसमें x का मैक्सिमम पावर जो है
वो 2 है, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 2 वैल्यू इसमें आएगा। सपोज कीजिए अगर x का पावर 3 रहता, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, तो x का 3 वैल्यू आता। अगर एक वैल्यू लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसका सिर्फ एक ही वैल्यू होता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसका 2 वैल्यू आता है, और वो 2 वैल्यू को, पहले वैल्यू को बोलते हैं अल्फा और दूसरे वैल्यू को बोलते हैं बीटा। ये अल्फा और बीटा 2 इसका वैल्यू होता है। सपोज कीजिए कि सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सम ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज जीरोज ऑफ क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, अगर 2 मूल, एक मूल अल्फा हो और दूसरा मूल बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी बाय ए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लेरिफाई कर रहा हूं। सपोज आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करते हैं। क्योंकि इसका पावर 2 है तो इसका 2 वैल्यू निकलेगा, और इसका जीरोज निकालना है, दैट इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहां पर a बराबर है 1, b बराबर है -2 और c बराबर है -8। अब फिर देखिए एक बार, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c होता है। तो हियर यहां आप देख रहे हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8। अगर इसमें हम निकालें कि अल्फा प्लस बीटा, दैट इज, आप फॉर्मूला देख रहे हैं ऊपर में कि ये होता है माइनस बी बाय ए। तो b इक्वल टू है -2, तो माइनस बी बाय ए माइनस 2 बाय, और c a का वैल्यू है 1, तो दैट इज इक्वल टू 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाय a। हियर c इक्वल टू -8 बाय 1, दैट इज -8। तो इसका सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज आपका 2 निकला, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू -8। अब इसको मैं देखिए एक बार फिर फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बना रहा हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। नाउ x इन कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 इज कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। Now x minus 4 into x plus 2 is equal to 0. When the multiply of two numbers will be 0, then either first or second, दोनों में से कोई जरूर जीरो के बराबर है, जिसके चलते दोनों का गुणनफल 0 है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई 2 संख्या का गुणनफल 0 होता है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक संख्या जरूर 0 के बराबर है, तब दोनों का गुणनफल 0 है। एट फर्स्ट आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -2। अब आप देखिए, फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं हम लोग अल्फा, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2। अब इसके बेस पर आप एक बार फिर से उसको चेक कर सकते हैं कि कैसे वो निकलता है। अब आप फिर से एक बार पुनः इसको चेक कीजिए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, दैट इज 4 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू -2 दैट इज -8। तो इसका मूलों का योगफल पहले भी हम 2 निकाले थे फॉर्मूला अप्लाई करके, और मूलों का गुणनफल भी हम निकाले थे फॉर्मूला अप्लाई करके, -8 और 2। आप देखिए दोनों प्रोसेस से इसको आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ, एक बार मैं फिर इस पर आ रहा हूं, इसको फिर एक बार आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसको एक बार फिर से आप देखिए कि अगर आप लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, दैट मीन्स द कोफिशिएंट minus the coefficient of x divided by the coefficient of x square, coefficient of x square, alpha plus beta यानी product of roots is equal to the minus the coefficient of x divided by the coefficient of x square, and in second case alpha into beta is equal to c by that is constant term divided by the coefficient of x square, coefficient of x square। so ये आपका मूलों का योगफल हुआ और ये मूलों का गुणनफल हुआ। तो आप जान रहे हैं कि मूलों का गुणनफल होता है -b/a, that is minus the coefficient of x divided by the coefficient of x square। x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में मूलों का जब गुणनफल निकालना होता है वो होता है c/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके आधार पे बहुत सारे सवाल आप बना सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको अल्फा और बीटा दिया गया हो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ऐसा भी आपके बुक्स में है। मान लेते हैं अल्फा कुछ दिया गया है, बीटा कुछ दिया गया और आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। अगर आपको अल्फा दिया गया हो और बीटा दिया गया, अल्फा मान लेते हैं 4 दिया है और बीटा दिया गया है 3, तो इसके लिए आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। और एक इसके अतिरिक्त भी एक फॉर्मूला है, वो है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इस पर भी वैल्यू पुट करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जबकि आपको अल्फा बीटा दिया हो, सेकंड के लिए। और अगर आपको प्रोडक्ट और रूट्स भी दिया हो तब भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अल्फा और बीटा दिया होगा तो दोनों आप अप्लाई, दोनों में कोई अप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हो। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड नंबर है या कुछ एग्जांपल्स है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो थर्ड नंबर में है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इधर ले आते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, और इसका जो जीरो निकालना है इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए आप जानते हैं 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई कितना हुआ 18 हुआ, 6 मल्टीप्लाई कितना 18, और 18 का 2 ऐसा पार्ट करना है कि उसको अगर घटाएं तो 7 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 18, दैट इज 9 इंटू 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। सबसे पहले आप 6x स्क्वायर माइनस 9x में आप क्या देख रहे हैं, इसमें x कॉमन और x के अतिरिक्त 3 भी इसमें कॉमन है। तो सबसे पहले इसे 3x को हम आउट करेंगे, दैट इज 2x माइनस प्लस इसमें आप देख रहे हैं कि कोई कॉमन टर्म नहीं है। तो जहां पर कोई कॉमन टर्म नहीं है तो
तो वहां आप 1 ले सकते हैं कॉमन टर्म के रूप। तो यहाँ पर कॉमन टर्म जो है 1 है, 1 को अगर कॉमन लिए तो दैट इज 2x माइनस 3। नो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इसका कुछ। अब इसको हम आइदर और करते हैं, आइदर 2x minus 3 is equal to 0, therefore 2x is equal to 3, therefore x is equal to 3 by 2, so alpha is equal to 3 by 2। इसके बाद हम सेकेंड में जाते हैं और 3x plus 1 is equal to 0, therefore 3x is equal to minus 1, therefore x is equal to minus 1 by 3, यानी बीटा is equal to minus 1 by 3। आपके पास दो वैल्यू आ गया, अल्फा 3 by 2 और बीटा माइनस 1 by 2। अब इसका आपको हम रिलेशनशिप बताते हैं कि इसका क्या रिलेशनशिप, तो ध्यान से देखिए कि इसका क्या रिलेशनशिप है। मैं इसको पुनः बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपका इक्वेशन था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 अब आप देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस 7, c इक्वल टू माइनस 3। जैसा कि आप जानते हैं कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c होता है। अब आपको मैं बता चुका हूं पहले ही कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज ये बराबर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए दैट इज माइनस 7/6 दैट इज 7/6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए दैट इज माइनस 3/6 दैट इज माइनस 1/2। ये आप जान रहे हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल माइनस बी बाय ए और मूलों का गुणनफल सी बाय ए। तो ये 7/6 हुआ, ये माइनस 1/2 हुआ। अब आप इसको फिर एक बार देखिए, इससे निकालिए आप अल्फा प्लस बीटा बाय फैक्टराइजेशन मेथड से जो आप निकाले तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ आपका 3/2 प्लस माइनस 1/3 दैट इज 3/2 माइनस 1/3 एलसीएम हो गया 6, 9 माइनस 2 दैट इज 7/6। देखिए ये फॉर्मूला से भी 7/6 आ रहा है और फैक्टराइजेशन करके जो मैंने अल्फा बीटा निकाला इससे भी 7/6 आ रहा है। अब सेकेंड वाले को देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3/2 इंटू माइनस 1/3, 3 कैंसिल दैट इज माइनस 1/2। तो आप देखिए यहां पर भी 7/6, यहां पर भी 7/6, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी माइनस 1/2, वहां यहां दोनों तरफ सेम आ रहा है। मतलब दोनों तरीके से, अदरवाइज फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइएगा या फॉर्मूला पर बनाइएगा। और रिलेशनशिप में आपको मैंने बता चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं एक नया एग्जांपल पुनः देने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए कि आपको अगर सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हो, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फॉर एग्जांपल आप देखिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each which the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। सबसे पहले आपको दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, ये आपको दिया गया है। तो जब आपको
सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आप इस पर पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल टू 9 इन एलसीएम दैट इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अगेन बाय क्रॉस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसलिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। और आप देख सकते हैं कि अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दिया हुआ हो तो आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा। इसके लिए ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया। इसके आधार पे आप सारे सवाल बना सकते हैं। अगर कोई भी सवाल में कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और हमें इसका इंतजार रहेगा कि जहां भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजने की कृपा करें। धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही।